नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9। छतरपुर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के दिन गौरीहार में हुई 61,17,000 रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि हिताची एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहिरवार ही निकला, जिसने अपने 53 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए यह पूरी साजिश रची। पुलिस ने महज 2 दिनों में इस मामले का पर्दाफाश करते हुए इनामी मनीष अहिरवार सहित उसके 4 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी गई संपूर्ण 61,17,000 रुपए की नकदी के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त हथियार, वाहन और अन्य सामान भी बरामद कर लिए, जिनकी कुल कीमत करीब 70 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि मनीष ने अपने सगे भाई पुष्पेंद्र अहिरवार और मौसेरे भाई रवि अहिरवार व सगे भाई प्रदीप अहिरवार, जिस पर पहले से 5 अपराध दर्ज हैं, उनके साथ मिलकर इस फर्जी लूट को अंजाम दिया था। यह त्वरित कार्रवाई छतरपुर पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। सर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, गिरफ्तार हुई। 2 दिन पूर्व गौरियार थाना क्षेत्र के गहबरा सचेरी मार्ग पर एक घटना हुई थी, जहां पर फरियादी के द्वारा बताया गया 2 लोग थे कि वो बैंक में एटीएम में पैसे डालने के लिए जा रहे थे। 61 लाख रुपए के आसपास की राशि थी और तभी 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और कट्टे की नोक पर उनके साथ में लूट की घटना घटित की। तभी से हमारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी। आईजी मैम के द्वारा भी इसमें 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और 1 दिन बाद ही लगभग हमें इसमें सफलता मिली है। इसमें जो 2 फरियादियों में से एक फरियादी है मनीष अहिरवार, फरियादी था मनीष अहिरवार, उस पर पूर्व से भी 53 लाख रुपए का लोन का कर्ज था। पुरानी कंपनी से भी 17 लाख रुपए का लेन देन का विवाद था। तो इस आधार पर उसने अपने भाई पुष्पेंद्र अहिरवार के साथ मिलकर के इस योजना को अंजाम दिया और इस योजना को कार्यबद्ध किया। प्रदीप अहिरवार जो उसका तीसरा भाई है, जिस पर 5 अपराध पंजीबद्ध हैं, और रवि अहिरवार जो इनका एक कजिन भाई है। तो इस प्रकार से 4 आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और जो अन्य फरियादी था उसको इस तरह से महसूस कराया कि जेन्युइन घटना इसमें घटित हो रही है ताकि वो बयान दे सके। लेकिन हमारी टीम को चक्षुदर्शी और भौतिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ये क्लियर हुआ कि घटना इन्होंने घटित की है और इस घटना में जो 61,17,000 रुपए का पूरा मशरूका था, कैश था, पूरा का पूरा रिकवर किया गया है, जब्त किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त अवैध कट्टा, मोटरसाइकिल और कार, इसको भी जब्त किया गया है। और इस प्रकार से ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसेशनल एक घटना थी उसको हमारी टीम ने ट्रेस किया है। इसमें हमारी टीम में मुख्य रूप से सब डिवीजन लवकुश नगर की पूरी टीम ने इसमें काम किया, जिसमें थाना प्रभारी संदीप दीक्षित, अजय अम्बे, सतीश सिंह, रीता सिंह, उदयवीर तोमर, साथ ही सब इंस्पेक्टर स्नेहा गुर्जर, अतुल झा, सुमित सुमन, राजन सिंह, राजकुमार यादव, धर्मेंद्र रोहित, संजय पांडे, देवेंद्र यादव, रामशेर चौधरी, सुरेंद्र मरकाम, जितेंद्र सोनी और सभी पूरी टीम ने मिलकर के लगभग 50 से अधिक लोग इसमें थे जिन्होंने इस घटना को इतनी शीघ्र ट्रेस किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मुख्य प्लानिंग करता है मनीष अहिरवार, उस पर पूर्व से इस पर लोन था, 53 लाख रुपए का लोन था और पिछली कंपनी में जहां ये काम करता था वहां भी 17 लाख रुपए का लेन देन का विवाद था और इसके कारण से इसने पूरी प्लानिंग की और घटना को। ये हिटाची कंपनी के जो एटीएम है उसमें ये पैसा फिलअप करने के लिए जाते थे और हिटाची कंपनी ने अलग अलग बैंकों से टाई अप किया हुआ था। ऐसे गौरिहार और छतरपुर क्षेत्र के लगभग 13 एटीएम थे जहां पर ये लोग पैसा फिलअप करने के लिए आया जाया करते थे। क्या ये भाई है जिन्होंने से लूट की है? जो 4 में से 3 सगे भाई हैं और एक कजिन भाई। पन्ना प्रवास के दौरान उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मंत्री व पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार 17 अगस्त 2025 को उद्यानिकी विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम जनवार पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग दंपति न्याय की गुहार लगाते हुए प्रभारी मंत्री के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बताया कि दोनों पति पत्नी को मृत घोषित कर राशन कार्ड, वोटर कार्ड सभी जगह से नाम कटवा दिया गया है, जिससे वह खाद्यान्न एवं वृद्धा पेंशन सहित शासन की सभी योजनाओं का लाभ से वंचित है। 5 एकड़ जमीन भी हड़प ली गई, जिससे पति पत्नी दाने दाने को मोहताज हैं। दंपति ने बताया कि ऊंची पहुंच रखने वाले कुछ दबंग लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। प्रभारी मंत्री पटवारी को भेजकर जांच और कार्रवाई करवाने का आश्वासन देकर आगे बढ़ गए।
दरअसल पीड़ित बुजुर्ग दंपति का नाम भूरा आदिवासी, उम्र लगभग 80 वर्ष और केशकली आदिवासी, उम्र लगभग 75 वर्ष है। दंपति के अनुसार उनका एक पुत्र भी है। उनकी गांव में 1 एकड़ और गांव के बाहर 5 एकड़ जमीन थी, जो कुछ दबंग भूमाफियाओं के द्वारा साजिश के तहत हम बूढ़े पति पत्नी दोनों को मृत होने का पंचनामा बनवा लिया गया। अब हर जगह से उनके नाम कटवाकर जमीन को हड़प लिया है। मामला क्या है, जांच का विषय है, लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्नी मिले न मोरी जगह जमीन मिले न घर दुआर न मोर पेंशन मिले न मोर कुछ नहीं मिले, महंगा खा रही। जमीन कहाँ गई? जमीन हैरानी है, जमीन का पता ही नहीं है। कितनी थी जमीन आपकी? जमीन हमारी एक जगह है 1 एकड़ और एक जगह है 5 एकड़। कहाँ गई जमीन? कहाँ पता कहाँ परदेश में करेगा मोर इसका साथी मरे। अच्छा, मृत घोषित करवा दिया। दोनों बैठे तो आप लोग तो जिंदा है। हाँ, इसका पूरा नाम इसका केशकली। क्या नाम आपको? जमीन हम जहाँ भाग का कथी नहीं बता सकते। आपके बड़े पापा और दादी प्रभारी मंत्री के सामने नतमस्तक हुए हैं, क्या कारण है? इसके लिए उसको ना पेंशन मिलती है, ना उसको कोटा मिलता है, ना उसके वोटर लिस्ट में नाम होता है। आज उसको 10 साल से ले आया मैंने पकड़कर बाहर से, और आज उसको 30-35 साल निकले हो गए। उसकी 1 एकड़ ये भी गांव की जमीन गाँव है घर की, और उसका घर भी नहीं है, उसका ढिया भर है। ढिया के आप मीडियम ले लीजिए और हमारे लिखवा दीजिए, पंचनामा बना। किसने किया? किसने किया? इसका लड़का रहा तो उसका लड़का लिखवा दिया, गाँव वाले लिखवा दिए। पंचनामा गाँव वाले ने बनाते तो कैसे मर जाता वो? लड़का लिखवा देता है। जमीन कितनी है इनकी? इसकी 1 एकड़ है घर की जमीन, 5 एकड़ है इसकी और जमीन। कहाँ गई जमीन? वो उधर है इस साइड है, चरणहार साइड। जमीन कहाँ गई इनकी? जमीन है ना चरणहार साइड है, वो अंदर ठाकुरन के अंदर है। कौन कब्जा किए हैं? कब्जा किए है मेघराज सुकन सिंह। इनका क्या नाम है दादा का जिसके नाम पे जमीन है? भूरा। आपका क्या नाम है? शीला। छतरपुर जिले के तहसीली क्षेत्र के ईशानगर के पास स्थित अचट गांव में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। महाभारत काल के इतिहास से जुड़ा छतरपुर जिले का अचट गांव बेहद रहस्यमयी एवं पुरातन काल से जुड़ा है। हजारों साल पहले से इस गांव का अस्तित्व बताया जाता है। यहाँ पर खुदाई के दौरान 10वीं और 11वीं सदी की मूर्तियां मिलती हैं। गांव में मिली मूर्तियों एवं मंदिरों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग रखवाली करता है और खुदाई से पूर्व भी पुरातत्व विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। ईशानगर और नौगांव के बीच बसा हुआ यह गांव अपनी पुरातन संस्कृति के लिए विख्यात है। आज भी दूर दूर से इस गांव में मूर्तियां देखने के लिए लोग आते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि यह नगर महाभारत काल में भी अस्तित्व में रहा। उस वक्त इसे अचलपुर नाम से जाना जाता था। इस गांव में भगवान शिव एवं विष्णु सहित हनुमान जी एवं कई देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग की उदासीनता के कारण इस गांव के कई मंदिर खंडहर हो गए, जबकि एकमात्र मंदिर विष्णु भगवान का, जिसमें आज भी पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर इस जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। जी महाराज जी, ये कौन सा स्थान है और क्या यहाँ की महिमा है और आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था? ये जो है बहुत प्राचीनतम सिद्ध स्थली है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं मूर्ति है, ये जो रामलला की जो प्रतिमा बनी है उसी मूर्ति की तरह है पत्थर। और अभी आप जो सामने छोटी मूर्ति देख रहे हैं, ये पिछले साल जो है यहाँ खेत में स्वयं प्रकट हुई है, किसी की बनाई नहीं है, और बहुत सिद्ध स्थान है। इसी सिद्ध स्थान को श्री 1008 श्री चतुर्भुज मंदिर अचट ग्राम के नाम से फेमस है, और ये नौगांव के समीप में है, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर लगता है। और आज का जो भगवान कृष्ण का पूरे विश्व में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज भगवान चतुर्भुज मंदिर में अचट में बड़े धूमधाम के साथ यहाँ जो है प्रारंभिक भजन संध्या के साथ जो है बड़े धूमधाम उल्लास के साथ मनाया गया। और रात्रि ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का पूजन करके जो विधि विधान है पुरुषोक्त इत्यादि से अभिषेक इत्यादि करने के बाद भगवान का जन्म महोत्सव मना करके भय प्रगट कृपाला के नाम से जो है उनकी स्तुति प्रार्थना की। उसके बाद यहाँ विशाल जो है भंडारा का प्रोग्राम रखा है, उस जिसमें हजारों सैकड़ों लोगों ने जो है प्रसाद को ग्रहण किया। और प्रातः काल कल जो है
यहाँ प्रसाद वितरण भी होगा, जिसमें गांव के जो लोग नहीं आ पाए हैं, बच्चे वगैरह, सब सुबह से लेकर प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार यहाँ जो कोई भी मान्यता है, जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के अपनी अर्जी लगाता है, प्रार्थना करता है, उसके समस्त कामना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन सिद्धतम स्थल है। तो आप सब लोग जो है मन से भी यदि प्रार्थना करेंगे कि इस सिद्ध स्थली में हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हम वहाँ के दर्शन करें। मात्र आप दर्शन करने आ जाइए, इससे आपकी कामनाओं को पूर्ति करेंगे। पवई नगर सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हाथों में बैनर पोस्टर लिए यूरिया खाद की बोरी को पहने हुए सोमवार को सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम एसडीएम पवई समीक्षा जैन को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। दरअसल सौंपा गया ज्ञापन में लिखित रूप से परेशान किसान ने अवगत कराया है कि यूरिया खाद के अभाव में खेती किसानी प्रभावित हो रही है, जबकि आज किसान को सबसे ज्यादा यूरिया की जरूरत है। धान का पंजीयन प्रति क्विंटल 22 से 23 है, जो उपज के अनुसार काफी कम है। उसे बढ़ाकर 32 से 35 क्विंटल किया जाए। साथ ही धान का जो समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल, जिसके चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 2183 से बढ़कर केवल 2359 प्रति क्विंटल हुआ है। इसके अलावा बिजली कटौती, कम वोल्टेज, खराब ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर की वजह से बड़े बिजली बिल जैसी समस्याओं के निराकरण की मांग की। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती हैं, तो वह परेशान होकर आंदोलन को विवश हो जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। मांगे हमारी ये है कि जो यहाँ पे काफ़ी 15 दिनों से यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं है। इससे किसान आते हैं और वापस चले जाते हैं 40 किलोमीटर से निराश होकर, और जब होती भी है तो 1 या 2 बोरी देते हैं। इनका कोई पैरामीटर नहीं है, और एक विषय और है, वहाँ पे नहीं बताया गया है। ये 270 रुपये पर बोरी देते हैं, जो कि 268 रुपये करीब उसका रेट है। 2 बोरी की चोरी हो रही है हर बोरी पे। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है पंजीयन का। यहाँ पे जो धान का पंजीयन बनता है अपने क्षेत्र में, काफ़ी कम बनता है। पंजीयन गुनौर अमानगंज में 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर बनता है, और यहाँ 22 से 24 कुंटल बनता है, जिससे किसानों की पूरी पूर्ति हो नहीं पाती धान की। तो कहीं यहाँ दुकानों में, कहीं वहाँ चुरकटों को बेचते हैं 12-15 के रेट पे। और इसमें लाइट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर गांव में केबल कटी फटी है, उचित लाइट नहीं मिलती। 12-16 घंटे है, 7-8 घंटे देहातों में लाइट मिलती है। अपने यहाँ भी कई बार आपने देखा होगा कि सुबह से कटी तो रात को आई, रात को कटी तो सुबह आई। काफ़ी और इस समय वर्तमान में मच्छर दुनिया भर की समस्या होती हैं। और इसमें एक विषय और इसमें लिखा हुआ है, पुलिस थाने में किसी दिन भैंस चोरी का एक आवेदन आया रहा होगा, तो उसमें चोरों को साथ छोड़ दिया गया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हुई, इसकी भी मांग की गई है इसमें। जैसे कि चोर रंगे हाथ पकड़े गए। और मैं चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं का उचित निराकरण हो कानूनी दायरे में रह करके, क्योंकि जब अमानगंज में और गुनौर में धान का पंजीयन बढ़ा के मिल सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? हमारे यहाँ के किसानों के साथ भेदभाव क्यों होता है? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे का कदम क्या होगा आपका? मैंने यहाँ पे मैडम को बताया है कि 10 से 15 दिन का आपके पास टाइम है, आप समस्याओं का निराकरण करिए। अगर निराकरण नहीं करेंगी तो हम सभी किसानों के साथ बात करके और चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जो है वो है पवई क्षेत्र में धान का पंजीयन प्रति हेक्टेयर बन रहा है 22 से 23 कुंटल, और उपज के अनुसार काफी कम है। उपज तो फिलहाल वर्तमान में 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप पता कर सकते हैं, मैं कोई ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इसे बढ़ाकर कम से कम 35 से 40 कुंटल किया जाए, मैं बहुत ही विनम्र अनुरोध है आपसे। और जो तीसरा है धान, ये शासन को लेकर है कि धान जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल चुनावी घोषणा की गई थी मोदी की गारंटी के तहत, तो किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि धान उन्हें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसे मिलेगा धान का, और ये धान का रेट बढ़कर हुआ केवल कितना कि 2183 से बढ़कर केवल हुआ 2369। ये शुद्ध जुमला था। मध्य प्रदेश सरकार आमजनों की सुरक्षा को लेकर बेहद संजीदा है। अब प्रदेश के कोने कोने में आधुनिक तकनीक से लैस डायल 112 वाहन दिखाई देंगे। इसी क्रम में आगरमालवा जिले की पुलिसिंग को और मजबूत बनाने के लिए जिले को 7 नए डायल 112 वाहनों की सौगात मिली है, जिसे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए मंगलवार दोपहर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने 7 नए डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस मौके पर अधिकारियों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। एसपी विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डायल 112 वाहन डायल 100 से अधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें जीपीएस, वायरलेस सेट और एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे पुलिस टीम किसी भी आपात स्थिति में और तेजी से मौके पर पहुंचेगी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इन वाहनों की तैनाती की जाएगी। जिला मुख्यालय पर 2 और शेष वाहनों की तैनाती थानों पर होगी। सर ये आज वाहन जो है डायल 112 के तहत यहाँ पर उनका हरी झंडी देखकर रवाना किया गया, क्या है पूरा? ये शासन द्वारा 7 जो है नए 112 के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और इसके माध्यम से पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में बहुत ही सहूलियत होगी और एक्सेस भी बहुत बढ़ जाएगा और ज़िले में इसकी उपलब्धता निश्चित ही एक नया पड़ाव हमारे लिए साबित होगी और इससे बहुत सहूलियत होगी हमें। सर डायल 100 का क्या होगा? नहीं, डायल 100 एक ओवरऑल सर्विस है और डायल 100 से भी हम यहाँ डाइवर्ट होती है और 112 जो है मेन अब सर्विस है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जैसे एम्बुलेंस हुआ, आपका फायर का भी है और बाकी एक्सीडेंट कुछ होता है, पुलिस से संबंधित कोई विषय है उस पर कॉल आती है और उसको अटेंड किया जाता है। ठीक है। नहीं, इसमें क्या डॉक्टरों की सुविधा भी रहेगी, ऐसा आपने कहा चिकित्सा सुविधा मिलेगी, फायर की सुविधा मिलेगी, तो किस तरह के इक्विपमेंट लगे हुए हैं? चिकित्सा सुविधा का मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी एक्सीडेंट के बारे में, किसी मेडिसिन के बारे में, किसी मेडिकल के बारे में भी कोई सूचना आती है तो ये वाहन तत्काल वहाँ पहुंचकर उसको निकटतम जो मेडिकल सेंटर है, जो निकटतम यानी चिकित्सालय है, वहाँ पर जाकर उसको भेजते हैं। तो 100 डायल की जो 100 का जो कार्य है उससे कहीं ज़्यादा इसका विस्तृत कह सकते हैं स्वरूप नहीं। तो 100 डायल भी काम करेगा और 112 भी काम करेगा, दोनों साथ चलते रहेंगे? नहीं, 100 डायल की जगह 112 ने लिया है और 100 डायल जो है अभी 7 दिन के ट्रायल पर है। ये 7 दिन के आसपास जो है वो गाड़ी से वापस है। उसके बाद 100 डायल बंद हो जाएगा। 112 का जो भी कॉल जाएगा वह इस समय 100 पर भी कॉल जाएगा तो अभी 112 पे भी जो मैं कह सकते आएगा। ये तो कुल मिला के ये है कि जो 112 है वो 100 डायल का विस्तृत रूप है। जो है 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, किस तरह से काम करेंगी और क्या है इनका उद्देश्य? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और आदरणीय डीजीपी साहब के उनके जो है कह सकते हैं प्रयासों के माध्यम से आज हमारे ज़िले को 7 डायल 112 गाड़ी पास मतलब यहाँ पर आई है। ये इन गाड़ियों में हर प्रकार के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। जैसे कि पहले डायल 100 गाड़ी होती थी, उसमें सूचना आती थी। इस डायल 112 पर 112 इस पर फायर है, इसके बाद में एक्सीडेंट है, मेडिकल है, कई प्रकार की इसमें जो है योजनाएं रहेंगी इसके अंदर। और ये बेल इक्विप्ड गाड़ी है। 7 गाड़ियों में कोतवाली और समस्त थाना क्षेत्रों में ये गाड़ियाँ अपने निर्धारित पॉइंट पर रहेंगी और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 9।